नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। अपने कर्म के लिखे को भोलेनाथ की पूजा करके हटाने का प्रयास करना चाहिए। कथा व्यास रावेंद्राचार्य मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 11 इंडिया टीवी से संस्थापक प्रधान संपादक दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। चित्रकूट। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर पहाड़ी कस्बे में स्थित नर्मदेश्वर मंदिर विसिंडा रोड कौंटी सीकरी मोड़ के बगल में यजमान भीमेश्वर अग्रहरी भोले बाबा एवं नीतू देवी की ओर से आयोजित शिव महापुराण कथा के विश्राम दिवस पर शिव महापुराण कथा व्यास रावेंद्राचार्य मिश्रा ने कहा कि शिव महापुराण की कथा हमारे जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों को समाप्त कर देती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण कथा जीवन की व्यथा मिटाने वाली है, परंतु ये जीवन की व्यथा कब मिटाती है? जब प्राणी सत्य मार्ग का अनुसरण करे और सत्य मार्ग पर चलता हुआ अपने माता पिता की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे और देश की सेवा भी करे, सदैव दया भाव रख अपना जीवन निर्वाह करता रहे। लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अपने कर्म के लिखे को भोलेनाथ की पूजा करके हटाने का प्रयास करना चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने और हराने का कार्य करना चाहिए। कथा व्यास की पूजा अर्चना और आरती की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को कठिन जतन से नहीं, पवित्र मन और भाव से मनाया जा सकता है। बहुत से भक्त यह सोचते हैं कि यदि संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित नहीं हो पाती है तो पशुपतिनाथ का व्रत अधूरा रह जाएगा और भगवान शिव हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन भोलेनाथ के भक्तों को यह चिंता अपने मन से निकाल देनी है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की चिंता करता है, उसी प्रकार से भगवान शिव अपने भक्तों की चिंता रखते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना है। अगर एक लोटा जल भी हमने भोलेनाथ को प्रेम से अर्पित किया है तो वही बहुत है। इसलिए जितनी भी पूजा सामग्री आप एकत्रित कर सकते हैं, उसी पूजा सामग्री से पशुपतिनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वैसे लोग जो अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं, उनके पिछले 7 जन्मों के पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से धुल जाते हैं। मानव का जीवन भगवान की भक्ति के लिए हुआ है और इस कलयुग में भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म के साथ भगवान की भक्ति करें। संत ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना पर बल देते हुए कहा कि भगवान शिव सभी जीवों में निवास करते हैं और उनकी पूजा में कोई भी गलत भावना व्यर्थ हो जाती है। वे अपने भक्तों के प्रति हमेशा कल्याणकारी होते हैं। संत महापुरुष के द्वारा ही इंसान के जीवन का कल्याण संभव संत महापुरुष के द्वारा ही इंसान के जीवन का कल्याण संभव है, अन्यथा और कोई भी मार्ग नहीं है। इंसान अपने जीवन के प्रति सजग नहीं है। वह इस बात से अनभिज्ञ ही हो चुका है कि उसके जीवन का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, प्रभु प्राप्ति, लेकिन वह इन सब बातों से बहुत दूर जा चुका है। इंसान अपने जीवन को केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने के साधन के रूप में ही स्वीकार कर चुका है, जबकि हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों में इस मानव तन को दुर्लभ कहा गया। आज मनुष्य समाज में जागृति की महती आवश्यकता है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है वह जीवन को सार्थक नहीं कर सकता है। ये जागरण तभी होगा जब उसे सद्गुरु मिलेंगे, फिर ही इंसाफ की सोई हुई चेतना का पुनर्जागरण होगा। संत इंसान के भीतर ही उस परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन करवा देते हैं। सचेत हो गया, जैसे ही वो वृक्ष के ऊपर सचेत हुआ अर्थात खड़ा हुआ, तो उसके खड़े होने पर वेद का वृक्ष फिर से हिला और उसकी बादल भी हिली, जिसमें वो पानी रखे हुए था। तो पानी उठ गया और पत्र निकली। दूसरे बार की पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली और उन्हें पर ही उसने अपने धनु प्रमाण को संधान किया और जैसे ही उस हरणी के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, हरणी ने देख लिया। जब देख लिया तो थरथराती हुई उसी ही शिकारी के पास आई और आकर मुझे मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा जान जाना है, किस कारण से आप मुझे मारना चाहते हो? व्यास ने कहा कि कुटुंबम सुदितम नेत्र हत्वा त्वं सर्वयाम्यहं दारुणं तद्वचा कृत्वा विश्वासं सुरगं करम्।
व्यास कहने लगा कि उसको करने के लिए मेरा प्रेम गुरु को होता है। इसलिए मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। रावण सर्वतत्वा दृष्ट्वा तम धर्म करके और करने की को घरानी उपमंडलियाम मगर कोई उपाय किया मुनि करने लगी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है इसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है इसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, सम्मान पाएगी चल चलते, स्वागत पाएगी चल चलते, सम्मान पाएगी चल चलते, स्वागत पाएगी चल चलते। नाम आएगा आएगा, नाम आएगा आएगा, इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ बड़ी एवं अहम खबरों के साथ।